भगवान की भगत हुई सहजोबाई। सहजोबाई 1725 में हुई। उनके गुरु चरण दास जी थे। सहजोबाई की कई रचनाएं हैं। भगवान दी भगत थी। वो गुरु को सबसे ज़्यादा गुरु को ही मानती थी। अपने भजन में वो क्या कहती है कि मैं भगवान को भूल जाऊं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो पैदा करते हैं फिर बुला लेते हैं, पैदा करते हैं फिर बुला लेते हैं, लेकिन मैं गुरु को कैसे छोड़ दूं, जो कि ये बार बार का आना जाना पैदा होना, इन सब से गुरु ही मुक्ति दिलाता है। गुरु की महिमा अपरंपार होती है। गुरु ही होते हैं। राम तजों पे गुरु ने विसारूं। सहजोबाई अपने भजन में क्या कहते हैं कि भगवान को छोड़ दूंगी, बाकी गुरु को नहीं भूल सकती। राम तजों पे गुरु ने विसारूं, गुरु के समय हरि को निहारूं, गुरु के समय हरि को निहारूं। राम तजों पे गुरु ने विसारूं। गुरु तो गुरु ही होते हैं। एक जगह एक प्रसंग है कि एक गुरु और एक चेला ये घूमते घामते एक शहर में पहुँचे। तो रात का वक्त था और सराय के अंदर डेरा डाल दिया गुरु ने और चेले ने। तो गुरु ने कहा, बेटा शाम का समय है, जाओ कुछ ले आओ, कुछ पैसे पड़े हैं ये ले जाओ, जितना भी हो सके ले आओ, बनाओ और खाओ और रात को लेट जाओ। तो शिष्य वहाँ से बाजार गया। शहर का नाम था अंधेर नगरी, चौपड़ राजा। राम तजों पे गुरु ने विसारूं, गुरु के समय हरि को निहारूं। हे राम तजों पे गुरु ने विसारूं। तो चेला सब्जी मंडी में गया, पूछा आलू क्या भाव है? तो बोला टक्के शेर। उस वक्त टक्का चलता था। भिंडी क्या भाव है? टक्के शेर। तो चेले ने कम से कम 10 जगह भाव पूछे सब्जियों के, सबके भाव एक ही। तो उसने देखा कहीं न कहीं तो कोई गड़बड़ है, मार्केट देखा जाए। तो चेला सब्जी मंडी छोड़ करके और फ्रूट वाले मार्केट में गया। राम तजों पे गुरु ने विसारूं, गुरु के समय हरि को निहारूं। राम तजों हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई।
कि भगवान ने तो पैदा कर दिया इस संसार में, लेकिन गुरु ने तो आना जाना इस बंधन से मुक्त कर दिया। ये क्या है, मनुष्य मरता है फिर पैदा होता है, मरता है फिर पैदा होता है। गुरु बेड़ा पार लगा देता है। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथ। राम तजू पे गुरु न विसारू। तो वो शिष्य घूमता हुआ फ्रूट मार्केट में पहुंचा। पूछा कि भाई काजू क्या भाव है? कि 1 रुपया किलो या 2 रुपये किलो। फिर कहा अखरोट क्या भाव है? तो ये भी यही भाव है। फिर कहा कि अंजीर क्या भाव है? वही 1 रुपया किलो। कि ये बात क्या है? हर चीज़ एक ही भाव इस शहर में कैसे है? कि इस शहर में भाई संपन्नता है, इसलिए हर चीज़ का एक ही भाव रहता है। तो शिष्य ने सोचा कि कहाँ सब्जी ले जाएंगे, कहाँ मिर्च ले जाएंगे, कहाँ रात को आंखें फोड़ेंगे। 2-5 रुपए थे जो उनके ढेर सारे काजू, अखरोट और अंजीर, खजूर, अच्छे जो ड्राई फ्रूट थे वो लेकर के सराय के अंदर लौट आया। गुरुजी को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो लाके उनके सामने सब सामग्री डाली। गुरुजी की आंखें फटी रह गई कि 2-4 रुपए में इतना तो महंगा सामान कैसे ले आया। राम तजू पे गुरु ने बिसारू, राम तजू पे गुरु ने बिसारू। का गुरुजी देखो बहुत मुश्किल से ऐसा शहर मिलता है। कि क्या हुआ? कि ऐसा शहर कहीं भी नहीं है, यहाँ इतना अच्छा राज है और है। हर चीज़ एक ही भाव है। टके शेर आलू, टके शेर खाजा, जो मर्जी आए वही पाजा। तो फिर बेटा ऐसा तो ठीक नहीं होता, ये हर चीज़ एक ही भाव होती है। कि गुरुजी ऐसा ही है, अब आप नाटकबाजी मत करो और खूब ड्राई फ्रूट खाओ और सो जाओ। कि बेटा सुबह चलना है? कि नहीं चलेंगे नहीं गुरुजी, बहुत दिन हो गए, पेट की आंतें ही सीधी नहीं हुई, अभी कुछ दिन और यहाँ गच माल खाएंगे। कहे बेटा ये ठीक नहीं, जहाँ कोई चीज़ की समानता नहीं तो कोई न कोई परेशानी में आ जाएंगे। कि कैसे आ जाएंगे आपके होते हुए? राम तजू पे गुरु ने विसारू। आगे सरजू भाई क्या कहती है? हरि ने कुटुंब जाल में गिरी, हरि ने कुटुंब जाल में गिरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। क्या भगवान ने तो मोह माया के जाल में ला कर के घेर दिया, लेकिन गुरु ने हैं इन सब बंधनों से मेरे को मुक्त कराया है। हरि ने रोग भोग
उड़ जायो, गुरु जोगी करी सबे छुटायो। क्या कहती है कि भगवान ने तो रोग दोग सब दे दिए, लेकिन गुरु ने तो सबसे मुक्त कर दिया। राम तजूम पे गुरु ने बिसारू, गुरु के समय हरि कून निहारूं। राम तजूं पे गुरु ने बिसारूं। सुबह उठे गुरु और चला, फ्रेश व्रेश होए और कहा बेटा चले? कि नहीं गुरुजी 10-15 दिन तो पेट की आंतों को सही करने दो, बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला। कह रहे बेटा उलझ जाओगे तुम। कि नहीं आपके होते हो कि मैं क्या करूँगा, ये नगरी ठीक नहीं है जहाँ हर चीज़ एक ही भाव मिलती। कि नहीं गुरुजी अभी 2-5 दिन तो रुको। और पट्टा फिर मार्केट, सीधा ही फ्रूट मार्केट में गया। फिर हरि बंदे मुक्ति गति लाए, फिर हरि बंदे मुक्ति गति लाए। गुरु ने सब ही भरम मिटाए। क्या कहती है कि भगवान ने तो सब तरह से बंधनों में मेरे को डाल दिया, लेकिन गुरु ने मेरा सारा भरम मिटा दिया। चरण दास पर तन मन वारूं। सहजो बाई के गुरु चरण दास जी तो कहते हैं, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजू हरि को तजी डारूं। क्या कहती है, जो गुरु हैं जिनका नाम चरण दास जी है, फिर हरि बंद मुक्ति गति लाए। गुरु ने सब ही भरम मिटाए। चरण दास पर तन मन वारूं। तो शिष्य घूमता घामता फिर ड्राई मार्केट गया, दूसरी दुकान पे गया। वहाँ और अच्छी क्वालिटी काजू किशमिश दाख चिलगोजे वगैरह जो महंगे से महंगे तेरे पास ड्राई फ्रूट है वो दे। कि सब एक ही भाव का तू दे तू तो 2-3 किलो 4 किलो ले आया। कि बेटा साग रोटी, के साग रोटी तो हमेशा ही उम्र भर ही खानी है, ये मौका बार बार नहीं आना। कर बेटा मारे जाएंगे कभी। कर नहीं गुरुजी ये खाइए। उधर वहाँ जो वहाँ का राजा था तो एक मुजरिम को सज़ा देनी थी, तो वो उनके सामने पेश किया गया। तो कि इसको क्या सज़ा है, कि इसको सज़ा दी है वो कम हमने फांसी की। कि लगाओ इसको फांसी, हम बैठे हैं सामने कुर्सी लगा के। तो जल्लाद ने फांसी का फंदा उसके गले में डाला। कि राजा जी हाँ, कि ये फंदा तो मोटा बन गया और गला इसका इतना सा की है। कि हाँ ये तो अन्याय की बात है, जाओ तुम सुबह सुबह ही जो तुमको शहर में घुसता हुआ मिले, मोटी गर्दन हो जिसकी अस्पुष्ट हो, उसी को ही पकड़ के ले आओ।
राम तजूं पे गुरु न बिसारू, राम तजूं पे गुरु न बिसारूं। तो सिपाही चले गए और उधर चले और गुरु सराय में ठहरे हुए। तो वो तो वही आदत पड़ रही है, सुबह सुबह ही चला ले थैला निकला। 10वां दिन में खूब खाया, जो एकदम मुष्टंड हो गया। पहले से शरीर बॉडी तगड़ी थी। तो सिपाहियों ने कहा यार इसकी गर्दन बहुत मोटी है, ये बॉडी में भी तगड़ा है, बाहर का लगता है, कहाँ का, इसी को ले चलो। उसको बुलाया गया, इधर आना। कि भाई क्या बात है? कि कुछ नहीं, तुम्हारी लॉटरी लग गई। कहाँ लॉटरी लग गई? कहाँ? कि यहाँ के राजा ने तुमको याद किया। अरे भाई राजा ने याद किया, मेरा क्या लेना देना राजा, मैं तो मार्केट जा रहा हूँ। राम तजूं पे गुरु न विसारू, गुरु के समय हरि कून निहारू, गुरु के समय हरि कून निहारू। के गुरु के बराबर में भगवान को नहीं मानती, बड़ा भगवान को नहीं निरखूंगी। सहजो बाई कहती है राम तजूं पे गुरु न बिसारू। तो उसको पकड़ के राजा के सामने पेश किया। राजा ने देखा, हाँ यार ये बड़ी अच्छी बॉडी। अब चेला समझा नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं है, किसको लगा दो फांसी। अब 1 सेकंड में चेले के पसीने आ गए कि अपन फंस गए। कि भाई तुम कर क्या रहे हो? कि बस कुछ नहीं, तुम्हारी ये फंदा जो है तुम्हारी गर्दन के साइज का है, यही तुमको अभी हम लगाएंगे और 5 मिनट में लीवर खींचेंगे और कि मैं मर जाऊँगा। का बिल्कुल 100% फांसी देंगे तुमको। चेले ने मन में सोचा कि अरे मर गए, अब तो क्या करें, अब कोई नहीं बचा सकता। इस फांसी के फंदे से गुरुजी ने बहुत समझाया था कि बेटा जहाँ हर चीज़ एक ही भाव होती है वहाँ खतरा होता है, लेकिन मैं नहीं समझा। अब कुछ नहीं हो सकता, कब कब का बस अब तैयारी है, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है वो तुम हमको बताओ। फिरे हरि बंद मुक्ति गति लाए, फिर हरि बंद मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही भरम मिटाए। चरण दास पर तन मन वारू, चरण दास पर तन मन वारू, गुरु न तजू हरि को तज डारू। मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती, भगवान को छोड़ सकती हूँ। राम तजू पे गुरु न विसारू। तो फंदा उसके गले में डालने लगे सिपाही। एकदम फिक्स आ गया कि बोल दो तुम्हारी अंतिम इच्छा। तो शिष्य ने देखा अब कोई नहीं बचा सकता, अंतिम प्रयास जो है उसको कर लें तो बेहतर रहेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे जो गुरु महाराज हैं, कहाँ कि वो इस सराय के अंदर फलानी सराय में रुके हुए हैं, तो मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ, अंतिम समय उनको ले आओ।
क्या बिल्कुल ठीक बात है, वाजिबी बात है। अपने गुरु से मिलो, खूब प्यार से मिलो। अभी ले आते हैं। वहाँ 4 सिपाहियों को देख के गुरु महाराज समझ गए कि साले ने उलझा दिया कहीं न कहीं। इसकी ज़बान चटोगड़ी है, अब इसने कोई न कोई चक्कर में उलझा दिया। कि भाई क्या बात है? कि नहीं आप गुरु हो उसके? कि हाँ मेरा शिष्य है वो। कि आप चलो, आपसे वो मिलना चाहते हैं। भाई रोज़ ही मिलते हैं, अभी आएगा तो मिल लेंगे। कि नहीं चलो। तो गुरु ने समझा मामला, तो राम तजूं पे गुरु ने विसारूं, गुरु के समय हरि कुन निहारूं, राम तजूं गुरु ने विसारूं। तो गुरु जी को वहाँ ले गए। गुरु जी सारा मामला समझ गए कि मैं भी मरूंगा और ये भी मरेगा। मैंने समझाया था साले को, देखा सब कि भाई हम इसे फांसी दे रहे हैं, आप इसके गुरु हो? कहाँ था? ठीक है, ये आपसे मिलना चाहता है, कोई गुप्त बात जो भी है करनी है, आप बातचीत करो, कुछ समय आपको देते हैं, उसके बाद लेबर खींच देंगे। तो गुरु ने पास में जाके कहा कि इशारा किया कि नहीं गुरुजी। आपस में वो झगड़ने लग गए। मैं कि नहीं तू, मैं कि नहीं तू। यानी कि गुरु कहता कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया, मुझे तो मरना ही है, और तू अभी युवा है, तेरे को संसार देखना है। तो ये शुभ घड़ी आ रही है, तो इसके ऊपर मैं ही मरना चाहता हूँ कि भाई आप मेरे को फांसी दे दो, मेरा इस शिष्य को छोड़ दो। राजा ने देखा भाई कि ये चक्कर क्या है, मरने के लिए आपस में कंपटीशन होता है, हैं? क्या कारण है? फिर हरि बंद मुक्ति गति लाए, लाए 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 लाए। फिर हरि बंद मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही भरम मिटाए। चरण दास पर तन मन वारूं, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजू हरि को तज डारूं, राम जपूं पे गुरु ने विसारूं। राजा ने कहा अरे भाई तुम आपस में झगड़ क्यों रहे हो? मरने के लिए क्यों झगड़ रहे हो? क्या बात है? कि बस राजा बात बताने लायक नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त चांस है। अरे कौन सा चांस है भाई, हमको बताओ। कि ये जो समय है फांसी लगाने का, कहाँ कि इस समय के अंदर जिसको फांसी लगती है ना, तो वो सीधा ही स्वर्ग लोक के अंदर जाता है। तो ऐसा मौका मैं कैसे गंवाऊं? ये तो जवान है, कमा के खा लेगा, मेरा तो बुढ़ापा है। तो मैं कहता हूँ भाई मैं चढ़ना चाहता हूँ फांसी पे, ये कहता है कि नहीं मेरे होते आप क्यों। तो राजा उठा सिंहासन से जोश से कि तुम दोनों हटो, जब ऐसा ही मौका है तो मैं क्यों अपने हाथ से जाने दूं। और वो फंदा अपने गले में डाल के राजा लीवर खींच गया, और गुरु चेले वहाँ से रवाना हुए कि बेटा कहाँ क्या करूं गुरुजी, आपने मेरी जान तो बचा दी, कि अब अपने बोड़िया बिस्तर समेटो और ऐसे शहर के अंदर कभी मत रहना, एक बार तो जान छूट गई है, चलो। तो वो गए सराय और अपने बोड़िया बिस्तर जो समेटा के
और वहाँ से रवाना हो गए। तो गुरु की महिमा सहजो बाई इतनी कही है कि गुरु से बड़ा कोई कुछ भी नहीं होता, गुरु ही सब कुछ होता है। वो सबसे छुड़ा देता है, चाहे गुरु अनपढ़ हो, चाहे गुरु बहुत लंडरेड हो, गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु के अंदर अगर कोई दोष भी है तो उसका पाप उसके शिष्य को नहीं होता। राम तजू पे गुरु न बिसारू, फिर हरि बंद मुक्ति गति लाए। फिर हरि बंद मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही भरम मिटाए। चरण दास पर तन मन वारूं, चरण दास पर तन मन वारूं। गुरु न तजू हरि को तज डारूं, राम तजू पे गुरु न बिसारू। ये भजन हमने आपको सुनाया है और इसके साथ में इसकी जो स्टोरी है वो भी बतानी ज़रूरी है, क्योंकि 27 मिनट के भजन में फिर आप टिकेंगे कैसे। सहजो बाई ऐसी गुरु की भक्त थी, उनकी मृत्यु कब हुई इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन 1725 में उनकी पैदाइश हुई और उनके गुरु चरणदास जी थे। इनके कुछ दोहे और भी जो इनकी जो सामग्री है भजनों की आपको फिर सुनाएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा।